मूवी की शुरुआत होती है साल 2005 चाओ नेम शहर में। एक व्हाइट कार अपने आगे वाली कार को पीछे से ठोक देती है। ब्लैक कार का ऑनर उतरा और इंश्योरेंस क्लेम के लिए डेंट की फोटो लेने लगा। जिस आदमी ने उसकी कार को ठोका था वह उसे अजीबोगरीब बातें करने लगा और अगले ही पल उसने दूसरे आदमी पर छोरे से हमला कर दिया और फिर उसे उसकी ही कार में ले जाकर मार डाला और इसके बाद किलर अपनी कार में बैठकर निकल गया। अगले दिन कोरियन पुलिस पहुंचा सुराग की तलाश में, लाश को देखने लगा। फिर उसने कार के पीछे वाला हिस्सा देखा जहां डेंट पड़ा हुआ था। इसी बीच डोंग सू को देखते हैं जो बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर बॉस होता है और जिसका अपना एक बहुत बड़ा गेमलिंग का बिजनेस था जो कि इल्लीगल होता है। वह एक मीटिंग में था अपने राइवल गैंग के लीडर के साथ। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी जिस वजह से उनके चेले भी आपस में लड़ने लगे। डोंग सू ने पहले तो अपने बंदे की बुद्धि लाल करी और फिर दूसरे बंदे के मुंह में हाथ देकर उसके दांत निकाल ली और बोला कि जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम लोग की आवाज कैसे आ रही है। ये देखकर दूसरे गैंगस्टर की हालत पतली होने लगी। डोंग सू ने दांतों वाली शराब पिलाकर डील फाइनल कर ली। पुलिस स्टेशन में ताइसूक ने अपने बॉस को किलिंग से रिलेटेड कुछ एविडेंस दिखाए और बताया कि पिछले कुछ दिनों में हुए मर्डर का पैटर्न सेम है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह किसी सीरियल किलर का काम है। उसके बाद गैंगस्टर अकेला निकलता है ताकि बिजनेस को लेकर उसका दिमाग शांत हो सके। तभी उसकी कार को पीछे से ठोक दिया। शुक्र है कि कार को ठोका और यह कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर था। डोंग सू ने कार से उतर कर देखा कि डेंट बहुत हल्का सा था, इसलिए उसने दूसरे बंदे को जाने के लिए बोला, लेकिन तभी उसने पीछे से हमला कर दिया। चुरा लगने के बावजूद भी अपना बचाव किया और किलर को भूत बना दिया। इस बार किलर गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया था। किलर ने गैंगस्टर को अच्छे से जख्मी कर दिया और फिर गैंगस्टर ने भी किलर का छोरा लेकर उसी के सीने में घुसा दिया, जबकि किलर को लगा के मोटे की चर्बी में मेरा छोरा नहीं घुसेगा तो कार में बैठा और डोंग सू को हिट करके भाग गया। गैंगस्टर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी बीच उसके चेले ने दूसरी गैंग पर हमला कर दिया, यह सोच कर कि इनके बॉस ने उस पर हमला करवाया होगा। दूसरी तरफ किलर खून रोकने के लिए अपने गांव पर स्टेपलर लगा रहा होता है। उसमें अपनी कार छोड़ दी और कपड़े लेने के लिए एक आदमी को मार दिया। अगले दिन डोंग सू को होश आया। उसने अपने चेले को बताया कि वह आदमी दूसरी गैंग का बंदा नहीं था बल्कि वह तो कोई और ही था। उसने किलर की कार की डिटेल्स दी और कहा कि जल्द से मेरे सामने लेकर आओ। तभी ताइसूक भी वहां पर आ गया। डोंग सू को पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं की। कुछ टाइम के बाद ताइसूक उसकी कार को देखा कि जिस पर पिछले जैसे स्क्रैच लगा हुआ था। डोंग सू ने किलर का स्केच बनाया जो कि काफी एक्यूरेट था। फिर डोंग सू ने अपने आदमियों को किलर के तलाश में लगा दिया। डोंग सू पुलिस से पहले पकड़ना चाहता था। इसी बीच किलर अपना अगला शिकार किया और उसका ट्रक ले लिया। ट्रक में एक और बंदा बैठा हुआ था। उसकी सर्जरी करते हुए किलर का चाकू गिर जाता है। कुछ टाइम बाद ताइसूक गैंगस्टर बॉस के इल्लीगल धंधों पर रेड पड़वा देता है, जिस वजह से उसकी गैंगस्टर डोंग सू से डायरेक्ट बात हो पाई। ताइसूक ने उसे बताया कि हमलावर एक सीरियल किलर है। डोंग सू को भी यही लग रहा था। इस हमले की वजह से गुंडागर्दी की दुनिया में डोंग सू की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, जिसका फायदा दूसरे गैंग वाले उठा रहे थे। इस सब की भरपाई किलर को पकड़कर हो सकती थी। फिर डोंग सू के आदमियों को किलर की कार और उसका छोरा मिल गया। कुछ टाइम बाद डोंग सू ने फिर से पुलिस को अपने घर पर बुलाया। उसने बताया कि एक गैंगस्टर की रेपुटेशन उसके लिए सब कुछ है। उसे दूसरी गैंगस्टर को बताने के लिए कि असली बॉस कौन है, जल्द से जल्द किलर को पकड़ना होगा, जिसके लिए उसने पुलिस वाले के साथ एक डील करी। जिसके बाद ताइसूक सोच रहा था कि वह किलर को पकड़कर कोर्ट ले जाएगा, जबकि डोंग सू उसे कुत्ते की तरह पीटना चाहता था। डील के बाद डोंग सू ने बताया कि सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, अब उसे धोखा नहीं दे सकता। डोंग सू ने पुलिस वाले को काम पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसके साथियों को डोंग सू के वेयर हाउस में जाने की परमिशन मिल गई, जहां किलर की कार थी। उन्होंने डीएनए सैंपल की तलाश करना शुरू कर दिया। इसी बीच डोंग सू ने दूसरी गैंग के बॉस को मारने के लिए जिससे दांत वाली दारू पिलाई थी, वो उसकी की रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था, इसलिए उसे मरवा दिया, वह भी किलर के छोरे से। कार से मिले डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। ये पिछले सभी क्राइम सीन से मैच कर गया था।
साथ ही साथ खंजर पे भी मिला जो डोंगसू के आदमियों ने मार कर छोड़ दिया था। अब ये सारे मर्डर यह सीरियल किलर पर दर्ज कर लिए गए। फिर ताइसू बड़े गुस्से में डोंगसू के पास गया। गैंगस्टर ने बढ़िया करके छोड़ दिया। डोंगसो ने बताया कि उसने उसके राइवल के गैंग को मरवाया है। यह नई खबरें तेजी से देश में फैलने लगी। सीरियल किलर यह सब टीवी में देख रहा था और वह बहुत गुस्से में था क्योंकि क्राइम बॉस का मर्डर सर पर मार दिया गया था। इसलिए वह क्राइम बॉस की तेरहवीं पर गया और एक लेटर देने गया। क्राइम बॉस के असिस्टेंट को लेटर में लिखा था कि क्राइम बॉस की मौत मेरे छोरे से हुई है, लेकिन किसी और के हाथ। उसमें डोंगसू की तरफ इशारा कर दिया जो यहीं पर बैठा हुआ था। उसी रात किलर ने फिर सेम पैटर्न में एक बंदा मार दिया। अगले दिन ताइसो और डोंगसू किलर की तलाश में लगे हुए थे। जैसे ही ताइसू को स्टीयरिंग व्हील पर एक किलर का फिंगरप्रिंट मिला, तभी राइवल गैंग के आदमी वहां पर आ गए। उन दोनों ने मिलकर जमकर सबकी पिटाई की। इसके बाद सीओजी ने ताइसो को स्टीयरिंग व्हील से मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दी। इस फिंगरप्रिंट वाले आदमी की पहले से रिपोर्ट मौजूद थे। ताइसो उसके घर गया जिसमें बहुत सारे ग्रीन टैंक रखे हुए थे। वहां पर और भी काफी सारी चीजें थी जैसे कि शैतानी किताब, दवाई की बोतल। उसे फैमिली की फोटो भी मिली जो डोंगसू के स्केच से मैच कर रही थी। वह तुरंत ऑफिस जाता है और इस आदमी के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डोंगसू बिजनेस मीटिंग में था जहां एक आदमी उसकी फिरकी लेने लगा। वह भी उसके सामने बैठकर पहले तो डोंगसू हंसा, फिर उसने कसके चाटा मारा और मारता ही रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। तभी ताइसो ने उसे किलर का वॉइस मैसेज भेजा और डोंगसू ने मैसेज सुनकर कंफर्म कर दिया। यह सीरियल किलर का नाम अजीब था जो मैं इसका नाम नहीं लेने वाली। उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि बचपन में उसका बाप उससे खूब मारता था। फिर डोंगसू ने किलर की फोटो सभी में बांट दी और फिर उसकी पूरी गैंग उसे ढूंढने में लग गई। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगी। एक दिन डोंगसू बस का इंतजार कर रहा था और तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उसने अपने छाता लड़की को ऑफर करा। पहले तो बच्ची ने मना कर दिया और डोंगसू के जोर देने पर उसने छाता ले ली। ताइसुक वहाँ पर आ गया और उसी बच्ची से कहने लगा कि तुम्हें अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वह बदमाश भी हो सकते हैं। बच्ची ने पलटकर जवाब दिया कि मुझे तो आप ही बदमाश लग रहे हो। ये बोलकर बस में बैठ गई और हमें पता चलता है कि किलर भी इसी बस में बैठा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को गैंगस्टर डिटेक्टिव साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी न्यूज में दिखाते हैं कि शहर में एक और मर्डर हो गया। टीवी में डोंगसू की अम्ब्रेला भी दिखती है। डोंगसू समझ गया कि यह वही बच्ची है जो बस में मिला था। सब लोग हड़बड़ी में उठे और किलर की तलाश में होटल और रेस्टोरेंट ही साथ बस के रूट को भी छान मारा। आखिरकार उन्हें एक होटल मिल गया जिसके कंफर्म कर दिया कि यह बंदा यही रुका हुआ है, लेकिन वहाँ पर नहीं था। वह सब उसका इंतजार करने लगे जैसे शेर अपने शिकार का इंतजार करता है। किलर देर रात में आया। सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं, वैसे ही इनका इंतजार हो रहा था। लेकिन तूफान से पहले के सन्नाटे को किलर भाग लिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। पुलिस वाले और गैंगस्टर के फौज पीछे पड़ गई। एक बहुत लंबे और खतरनाक के बाद 3 कार आपस में टकरा गई। किलर कार से निकलकर भागने लगा। वह लोग भी उसके पीछे भागने लगे। उसे पकड़ने के चक्कर में वह तीनों अलग अलग हो गए और इसका फायदा उठाकर किलर ने एक चेले को मार दिया। गैंगस्टर उसके पास आया। मरने से पहले उसके चेले ने उसे बताया कि वह इधर भागा है। डोंगसू खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक कैदियों के बार में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि 2 लड़की गाना गाते हो वे रो रही थी। वह समझ गया कि किलर अंदर ही है। किलर भी अंदर उसका इंतजार कर रहा था। डोंगसू ने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजे में से ही मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। वह से चावल की बोरी की तरह खींच कर ले जा रहा था। ताइसू ने उसे आवाज दी और गैंगस्टर ने उसे इग्नोर मार दिया। ताइसू समझ गया कि उसे अब कुछ नहीं मिलेगा। डोंगसू उसे अपने वेयर हाउस ले गया। उसने किलर की खूब खातिरदारी की, लेकिन वह हंसते ही जा रहा था। फिर डोंगसू ने उसके टुकड़े करने के लिए फरसा उठा लिया। तभी ताइसू वहाँ पर आ गया। कार से टकराने की वजह से गैंगस्टर बेहोश हो जाता है और ताइसू किलर को अपने साथ ले गया। वह उसे पुलिस स्टेशन ले आया। जब सभी लोग सीरियल किलर को देखकर शॉक रह गए।
अगले दिन पुलिस ने डोंग सू के धन्नों पे मल्टीपल रेड मारी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला पूछताछ के दौरान किलर एकदम शांत रहा, जबकि ताइसू को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास किलर के खिलाफ मजबूत सबूत ही नहीं थे। किलर ने केमिकल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट मिटा रखे थे ताकि उसे मर्डर वेपन से जुड़े ना जाए। वह पहले से ही ये सब के बारे में सोच कर चल रहा था। उसने सेम बातें कोर्ट में बताया, मैं कि हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसे ही होता है, मैं निर्दोष हूँ वगैरह वगैरह। जज भी उसे सजा देने में हिचकिचा रहा था। सभी विक्टिम की फैमिली यहीं पर बैठी हुई थी, वह सिर्फ अपनी न्याय जाते थे। फिर प्रोसिक्यूटर एक गवाह को बुलाया जो किलर के हमले से बच गया था। डोंग सू पिछली ताइसू मदद मांगने के लिए गैंगस्टर के पास गया था। उसने कहा कि हम दोनों किलर को मारना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। उसने एक रिकॉर्डिंग भी प्ले करे जिसमें डोंग सू ने कन्फेस किया था कि उसने ही राइवल गैंग के लीडर को मारा है। अब उसके पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डोंग सू ने ईमानदारी से अपना बयान दिया कि उन्होंने भी चाकू से हमला किया था। डिफेंस ने बीच में उंगली करते हुए बोला कि हमें क्रिमिनल पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। डोंग सू ने जवाब देते हुए कहा कि अगर यह तुम्हारे घर वाली को मारता तब तुम शायद यह बात नहीं कहते। इस सब के बावजूद किलर उसे पर हंस रहा था। तब डोंग सू खड़ा हुआ और उसने अपनी शर्ट निकालकर पूरे कोर्ट को दिखाया कि उसने यहाँ उसे छोरा मारा था। उसने एक स्केच भी दिखाया जो डोंग सू ने हमले के ठीक बाद बनवाया था। डोंग सू ने किलर के हाथ से लिखा हुआ लेटर भी दिखाया जिसमें लिखा था कि खून मेरे ही छोरे से हुआ है। डोंग सू ने दूसरा हिस्सा फाड़ दिया था और आखिर में डोंग सू ने बताया, उस रात मैंने भी किलर की छाती में छुरा घुस आया था और अभी भी उसका निशान होगा। और जब उन्होंने चेक किया तो निशान बिल्कुल वही था जहाँ गैंगस्टर ने बताया था। यह सब देखते हुए जज ने किलर को मौत की सजा सुना दी और साथ ही साथ डोंग सू को भी जेल भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन उसकी गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो गई थी और ताइसू को प्रमोशन मिल गया। डोंग सू जेल में जाता है जहां उसके सभी आदमियों से झुककर सलाम करते हैं। दूर बेंच पर एक किलर बैठा हुआ था जिसे देखकर डोंग सू हंसने लगा। तभी मूवी खत्म हो गई। तो आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।